भक्ति में मस्त हैं। कहां किसकी शादी, कहां किसका विवाह, कहां किसका निमंत्रण, कहां किसका क्या, कोई परवाह नहीं होती सन्यासियों को, बैरागियों को, वानप्रस्थ को। वो अपनी भक्ति में, अपनी साधनाओं में, अपनी समाधि में वो संलग्न होते हैं, है ना। और जो गृहस्थ आश्रम होता है, वह गृहस्थ आश्रम इसलिए धन्य है कि वह भगवान से लेकर साधु संत तक, भगवान से लेकर साधु संत तक की सेवा करता है, इसलिए वह धन्य है। यदि ग्रस्त होकर के साधु, बैरागी, वानप्रस्थ आदियों की सेवा कोई करता है तो वह ग्रस्त जीवन वाला व्यक्ति ही करता है। भगवान की यदि कोई सेवा करता है तो ग्रस्त ही लोग करते हैं। माताएं चावल, पुष्प, जल, दूध, घी ये महादेव पर चढ़ाती है। बाबा जी नहीं चढ़ाते, बाबा जी तो एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, खास फूस चढ़ाते हैं। लेकिन माताएं ग्रस्त जीवन से जो जुड़ी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया लड्डू चढ़ाती हैं, माखन मिश्री चढ़ाती है। इसलिए वानप्रस्थ, वैराग्य और संन्यास से धन्य है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से जो जुड़ा है उसका धर्म है कि अपने माता पिता, गुरुजन, देवी देवता, संत, तीर्थ सभी की वह सेवा करे, और करता भी है, और करने की भावना भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होना चाहिए। यदि वह श्रद्धा भक्ति भाव उसके अंदर नहीं है तो वह ना तो बैराग हो सकता उसको, ना वो वानप्रस्थ में जा सकता, और ना ही वो सन्यासी हो सकता। वह तो अधर में ही लटका रहेगा, अधर में लटक गया। और जब अधर में वह लटक गया, जो जन्मा है मरना सबको है, परंतु मृत्यु सत्य नहीं है कि मृत्यु कब आएगी ये कोई नहीं जानता, परंतु मरना तय है। परंतु जो सेवा करके मरने के लिए जाता है तो उसको अपने ऊपर बोध होता है, संतुष्टि होती है कि मैंने कथाएं सुनी, मैंने तीर्थ किए, मैंने साधु सन्यासी गुरुजनों की सेवा करी। और जिसने कुछ नहीं किया है तो उसकी आत्मा झूठ तो बोलेगी, लेकिन जो आत्मा में परमात्मा बैठे होते हैं वो कहते रे प्राणी तूने कुछ नहीं किया। ऐसे ही प्राणियों को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, दंड होते हैं, नाना प्रकार की व्याधियां होती हैं, और यह एक छोटा सा प्राण चींटी के बराबर, और प्राण भी ऐसे नहीं निकलते, अनेक प्रकार से उसको कष्ट होता है। खाटों में पड़े रहते हैं, सालों सालों कई कई साल निकल जाते हैं और उसके प्राण भी नहीं निकलते। क्यों? उसके जीवन में पाप है। इसलिए परमात्मा ने हमें यह जन्म दिया है, तो इस जन्म से मनुष्य तन से सेवा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। आप कुछ मत करिए, सेवा करिए। सेवा भी एक भक्ति है। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां बाबा जी के स्थान को ये ना देखिए कि यहां साफ है या नहीं है। यदि आपकी नजरों में लग रहा है कि आश्रम में गंदगी है तो हमारा धर्म है कि हम झाड़ू लेकर के और आश्रम की सफाई करें। परंतु बहुत भक्त कैसे होते हैं, आश्रम गए, मंदिर गए, यहाँ जाला लगा हुआ है, यहाँ सफाई नहीं हुई, यहाँ गंदगी है, यहाँ टाइल्स, यहाँ पत्थर गंदा है ना। ये हमारा कहने का अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है कि हमारी नजरों में यदि लग रहा है कि यहाँ गंदगी है तो वहां हमारा धर्म है हम झाड़ू लेकर के स्वयं सफाई करें। यह परम धर्म है। श्री राधे। परंतु व्यक्ति के अंदर जब भाव सुंदर होते हैं तो वैसे ही उसके जीवन में सुंदरता आती है, दिव्यता आती है, सुगंध आती है। बहुत भक्त ऐसे जो प्रश्न करने लगते हैं कि मैंने सेवा तो बहुत करता हूं परंतु मैं गरीबी है मेरे यहाँ, मैं सेवा तो इतनी भगवान की करता हूं, मेरे पास धन क्यों नहीं आता, मेरे ऐसा क्यों नहीं होता। तो ये तो कामनाएं हैं,
कामनाएं कभी नहीं मरती। व्यक्ति की जीवन पर्यंत कामनाएं बनी रहती हैं। धन होना ना होना, संतान होना ना होना, सुखी होना ना होना, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। हम अपना कर्म करें, ये देने वाला भी नारायण है। परंतु हमने थोड़ा सा कर्म किया और फल की इच्छाएं हमें बहुत बलवती बनाती हैं, बहुत बड़ा बनाती हैं। मैंने तो 7 दिन कथा सुनी और मेरा ये कार्य क्यों नहीं हुआ? मैं तो इस काम